Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th new NCERT of Math, Ganit Prakash. So we have started chapter number 3, A Peek Beyond the Point. इसका पार्ट 3 तक हमने देख लिया है. ये पार्ट 4 है इस चैप्टर का. So इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 और 2 भी कंप्लीट हो चुका है. So please go through the links given in the description box. Okay. So let us just start with part 4, closest decimal. सबसे पास का डेसिमल कौन सा होता है? तो यहाँ दिया है consider the decimal numbers 0.9, 1.1, 1.01 and 1.11. Now identify the decimal number that is closest to 1. 1 के सबसे पास कौन सा है इन सब में से? ये जो चार दिए हुए हैं, ठीक है. So let us compare the decimal numbers arranging these in ascending order we get. अब इनको हम ascending order में पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा ऐसे लिख के देखते हैं, ठीक है. तो 0.9 क्योंकि यहाँ देखो 0 है ना. एक मिनट की मैं इरेज कर देती हूँ. कैसे करा है देखो, पहले हम 1 लिख लेते हैं. 1 से छोटा कौन सा होगा? ये वाला 0.9 है ना, क्योंकि इसमें 0 है यहाँ पर यूनिट प्लेस में, बाकी सब में क्या है 1 1 1. अब ये 1 आ गया. 1 के बाद देखो 1 तो है, यहाँ पर 1 आया, यहाँ 0 है, तो यानी कि ये वाला नंबर आएगा पहले, है ना. क्यों? तो ये हम ऐसे लिखेंगे कि 0.9 जो है ये छोटा है इससे, फिर 1 से बड़ा है 1.01. अब यहाँ 0 था, अब यहाँ 1 किस में है? इसमें है ना. सिर्फ यहाँ 1 दिया है, यहाँ पे 1 1 दिया है, तो पहले ये वाला आएगा, ठीक, 1.01 और इससे बड़ा हो जाएगा 1.11. ये यहाँ पे दिया हुआ है. ये ऑलरेडी हम देख चुके थे लास्ट पार्ट में कि कैसे हम यूनिट डिजिट, फिर 10th, फिर 100th ये देख के पता लगाते हैं कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा नंबर है. सो अमंग द नेबर्स ऑफ 1, ये जो 1.01 ये इज 1/100 अवे फ्रॉम 1, वेयर एज 0.9 इज 10/100 अवे फ्रॉम 1. तो सबसे पास इसमें अगर इस सारी लाइन का मतलब हम देखें तो क्या होता है कि 1.01 सबसे पास है 1 के. सो इसको कैसे करेंगे? तो इसमें यहाँ पर आएगा हमारा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे आ जाएगा 0.9, है ना. इन सब के बीच में भी यहाँ पर 9 9 10 10 लाइन्स है, 10 10 डिवीजन है ना, तब 1 आया है. लेकिन ये 1.01 का मतलब क्या है? यहाँ पर इसके बीच की जो 10 लाइन्स है, तो ये वाली लाइन 1.01 आया. तो अब एक बात बताओ, 1 के पास कौन सा नंबर है? अगर हम सिर्फ 1 की बात करें तो ये वाला जो नंबर है 0.9, ये तो 10 लाइन्स दूर है ना, यानी 10/100 दूर है, राइट. मैंने बताया था ना 10 10 ऐसे करके 0 से 1 के बीच में 100 की पतली पतली लाइंस होती हैं, पिछले पार्ट्स में मैंने बताया था. तो ये 0.9 जो है ये 1 से 10/100 की दूरी पर है. लेकिन ये वाला जो पॉइंट है 1.01 ये सिर्फ 1/100 की दूरी पर है ना. यही यहाँ पर दिया गया है कि ये जो 1.01 है ये 1 के 1/100 की दूरी पर है, लेकिन ये जो 0.9 है ये 10/100 की दूरी पर है. ये मैंने आपको बता दिया, ठीक. यही चीज यहाँ पर दी गई है. देयरफॉर सबसे पास कौन सा होगा 1 के इनमें से? तो ये वाला 1.01, ठीक है. नाउ अब आगे देखते हैं. सो इन ईच केस बिलो यूज द डिजिट 4 1 8 2 एंड 5. हमें ये डिजिट्स यूज करके ऐसे नंबर्स बनाने हैं इन 3 ये जो बॉक्सेस के पैटर्न दिए हैं कि इन्हें हमें एग्जैक्टली 1 टाइम यूज करना है और डेसिमल नंबर्स जो है उसमें हमें कन्वर्ट करना है ताकि ऐसे नंबर्स बने जो 25 के पास हों. ऐसा 3 नंबर बनाना है जो 25 के पास हों और इन डिजिट्स का यूज करके बनाना है. तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसमें जो आएगा यहाँ हम लिख सकते हैं 25, इसके पास बनाना है. तो अब देखो क्या क्या डिजिट बच गए. 2 और 5 तो हमने यूज कर लिया, 8 1 4. तो 25 के पास के लिए सबसे पहले यहाँ छोटा लिखते हैं 1 4 8, है ना. तो ये 25 के बिल्कुल पास का नंबर हो गया. अब ये जो दूसरा है इसमें पॉइंट्स हमें पहले एक ही बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट है और यहाँ एक ही बॉक्स है. तो देखो 4 अगर मैं लेती हूँ तो वो 25 से बहुत दूर है, 1 तो और भी दूर है, 8 यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर आएगा. तो 1 2 4 फिर 5 और 8, यानी 25 के सबसे पास कौन सा आ रहा है? 8 आ रहा है. 8 के बाद में काउंटिंग करूंगी तो 25 के बीच में गैप कम बचेगा. सो 8 यहाँ ले लेंगे. अब यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर लेंगे. क्यों? क्योंकि हमें 25 के पास पहुंचना है इधर की तरफ. तो 5 देन 4 देन 2. अब यहाँ 3 बॉक्सेस दिए हैं तो इसमें 1 सबसे पहले लेंगे. क्यों? क्योंकि 100 अगर मैं यहाँ पे मान लो 2 ले लेती हूँ तो 200 हो जाएगा, वो तो 25 से बहुत दूर हो जाएगा. सो 1 ही सबसे अच्छा ऑप्शन है जो हम ले सकते हैं. फिर उसके बाद 2, फिर 4,
फिर 5 और फिर 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 नंबर्स क्रिएट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम ऐड कैसे करते हैं और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिया रिक्वायर्स इतना 2.7 मीटर ऑफ क्लॉथ्स फॉर हर स्कर्ट। स्कर्ट बनाने के लिए उसे 2.7 मीटर स्कर्ट कपड़ा चाहिए, फैब्रिक। एंड शैलजा रिक्वायर्स 3.5 मीटर फॉर हर कुर्ती। व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ नीडेड? कितना कपड़ा चाहिए टोटल? सो हमें 2.7 और 3.5 को मीटर को यहाँ पर ऐड करना है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, 2 कंप्लीट यूनिट है, 3 कंप्लीट यूनिट है, तो 2 और 3 बीच में प्लस है। अभी 0.7, सो 0.7 अगर ऐसे है तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, यानी एक डिजिट है, तो ये नीचे कितने जीरो लग जाएंगे? 1 0। तो ये आ जाएगा 7/10, राइट। और यहाँ आ जाएगा 5/10, क्योंकि यहाँ 0.5 है, राइट। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनको ऐड करने के लिए, ठीक। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ नीडेड इज 6.2 मीटर। इसको हम आप अगर ऐसे ऐड कर रहे हो 2.7 और 3.5 डायरेक्टली यहाँ ऐड करके हमें दिया हुआ है। सो 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6, और पॉइंट की जगह बीच में पॉइंट आ गया, तो 6.2 आंसर आ रहा है। अब इसको ऐसे ऐड किया है जो हमने फ्रैक्शन वाला किया कि 2.7 10 और 3 5/10 ऐसे लिख दिया, तो 7/10 और 5/10 12/10 आ गया, 2 और 3 5 हो गया। अब 12/10 हमने देखा था, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10/10 प्लस 2/10, है ना। तो 10/10 क्या हो जाएगा? कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो 5 और 1 एक कंप्लीट यूनिट है, तो 6, और ये बच गया 2/10, ये यहाँ लिख दिया, है ना। तो 6 2/10 या 6.2 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ आगे दिया है कि शैलजा का जो क्लॉथ है वो प्रिया के क्लॉथ से कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है। तो अब क्या करेंगे? 3.5 में से 2.7 को माइनस कर देंगे, या फिर ऐसे फ्रैक्शंस में माइनस कर देंगे। सो नॉर्मल माइनस करो 3.5 को 2.7 में से, तो 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो इससे कैरी ले लेंगे, तो यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। 15 में से 7 गया, तो अब ये देखो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। सो 15 में से 7 गया 8, और यहाँ 2 हो गया, तो 2 में से 2 गया तो 0.8 आ गया। अब इसमें ऐसे करते हैं, तो यहाँ से नहीं जाएगा तो एक कैरी लेंगे, तो 15/10 हो जाएगा, है नहीं। 5/10 है तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा इस तरीके से। सो 15/10 में से 7/10 गए तो 8/10, और 2 में से 2 गया तो 0, तो यहाँ तो 0 है, कंप्लीट नंबर एक भी नहीं है, और 8/10 का मतलब क्या होता है? 0.8, है ना। तो यही आंसर दोनों में सेम आ गया। सो एज यू कैन सी द स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग होल नंबर्स कैन बी यूज्ड टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट डेसिमल। तो जैसे हम नॉर्मल ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं वैसे ही हम इनको भी करते हैं। डिटेल व्यू ऑफ अंडरलाइन प्लेस वाली कैलकुलेशन इज शोन बिलो फॉर द सम दिस इट कॉम्पैक्ट फॉर्म इज शोन नेक्स्ट टू इट। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हमने किया है, इसको डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। देखो एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, ठीक है। इसको कैसे किया है? तो ये जो डिजिट है ये है वंस, ये है टेंस, यहाँ पे 10th 100th 1000 ऐसे ही होता है। ये वंस, टेंस, 10th 100th 1000, और बीच में यहाँ पे डेसिमल है ना। सो 5 क्या है हमारा यहाँ पर ऐड करना है, तो 5 वंस की जगह पर है, तो इसलिए 5 × 1 किया है, ठीक। 7 क्या है यहाँ पर 10th की जगह है, तो 7 × 10 किया है ना। और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ये वाला जगह डेसिमल पॉइंट का है। अब इधर देखिए ये 3 है ना, 3 क्या है 10th है, तो 10 से डिवाइड किया है। पॉइंट के बाद वालों को हम डिवाइड करते हैं। 4 यहाँ 100 पे तो 100 से डिवाइड किया है, और 5 यहाँ 1000 पे तो 1000 से डिवाइड किया है। यही चीज लिखी हुई है। अब ये जो दूसरा वाला नंबर है, ऐसे 8 यहाँ 10th पे तो 10 से मल्टीप्लाई किया है, 6 यहाँ 1 पे तो 1 से मल्टीप्लाई किया है, 6 यहाँ 10th पे तो 10 से डिवाइड किया है, 9 यहाँ 100 पे तो 100 से डिवाइड किया है, और 1 यहाँ 1000 पे तो 1000 से डिवाइड किया, ठीक है। अब हमें इनको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे? 5 1/1000 और 1 1/1000 कितना हो जाएगा? 6 1/1000, ये आ गया। 4 और 9 13 1/1000। अब 13 तो हम लिखते नहीं ना, हम टोटल ऐड करते तो 3 नीचे लिखते, 1 कहाँ चला जाता है? कैरी, तो 1 कैरी आया, तो ये 10 वाली जगह है, तो 1 को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 6 और 3 9 और 1 10, 10 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना, क्योंकि 10th डिजिट पे है। अब 10 तो हम कभी भी नहीं लिखते, 1 ऊपर कैरी चला जाता है, वही एरो हमें दिखा रहा है, ये 1 कैरी गया, लेकिन यूनिट प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो 5 6 और 1 कितना हो जाएगा?
12 है ना, तो 12 यहाँ लिख दिया। अब 12 लिखते नहीं है तो 1 यहाँ कैरी आ गया, 10 जगह है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 और 1 8 और 8 16 आ गया, 16 इंटू 10, 16 में से 1 यहाँ कैरी चला गया। 100 डिजिट पे और कुछ था नहीं यहाँ पर, सो सिर्फ यही है, तो यहाँ 1 इंटू 100 आ जाएगा। अब इसको देखो क्या आंसर आ गया, 100 का, 16 10 का, 12 1 का, इस तरीके से आ रहा है। अगर आप नॉर्मल ऐड करोगे तो भी यही आंसर आएगा। अब देखो एक बार मैं इसको इरेज करके बताती हूँ कि आंसर कैसे कॉमन है ना। इसको अब ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा समझ में। सिर्फ इसको डिटेल व्यू दिया है समझने के लिए, ऐसा कुछ करना नहीं है आपको। देखो ये 1, ये 6, ये 2, ये 0, ये 3 और 6, यही आंसर आया है ना। और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स है तो यहाँ पे डेसिमल आया, राइट। नाउ अब दिया डिटेल प्लेस वैल्यू हमें बतानी है, ये सब्सट्रैक्ट करके। तो कैसे करेंगे, चलिए लिखते हैं। 8 यहाँ टेंस पर है तो 8 इंटू 10, फिर 4 यहाँ वंस पे तो 4 मल्टीप्लाई 1, फिर 6 यहाँ 10th पे तो 6 मल्टीप्लाई 1/10, जैसे अभी हमने किया वैसे ही करना है। फिर 9 इंटू 1/100 और फिर लास्ट में 1 है तो 1 इंटू 1/1000 डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं। अब ये वाले नंबर को लिख लेते हैं, तो 7 इंटू 10, फिर 7 इंटू 1 है ना, ये वाला 7, फिर 3 इंटू 1/10, फिर 4 इंटू 1/100, फिर 5 इंटू 1/1000, ये ऐसे ही लिखा। अब यहाँ हमें माइनस करना है, तो चलिए करते हैं। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। यस, सो 1 में से 5 जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ 5 है, नहीं जाएगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 8। 11 में से 5 गया 6, 1/1000 आ गया है ना, मल्टीप्लाई। फिर ये 8 में से 4 जाएगा, यस 4 1/100 आ गया है ना। और यहाँ 6 में से 3 जाएगा, हाँ 3 1/10 आ गया। अब यहाँ 4 में से 7 जाएगा, नहीं, तो यहाँ से एक ले लेंगे 14, और यहाँ हो जाएगा 7, तो 14 में से 7 गया 7 इंटू 1, और यहाँ 7 में से 7 गया तो यहाँ 0 आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा है ना। तो आंसर क्या आ गया, 7 3 4 6, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। चलिए हम नॉर्मल इसको माइनस करके देख लेते हैं, क्या यही आंसर आ रहा है। 84.691 और 77.345, तो ये 1 में से 6 नहीं गया, एक कैरी ले लेंगे। 11 में से 5 गया तो 6 है ना, ये 5 है, मैंने 6 बोल दिया। 8 में से 4 गया 4, 6 में से 3 गया 3 पॉइंट, 14 में से 7 गया 7 और 0, तो ये आंसर आना चाहिए 7 3 4 6, वही आंसर है 7 3 4 और 6। ठीक, तो ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें इन सबके फिगर इट आउट, सम्स फाइंड आउट करना है, ऐड करना है। तो अभी मैंने आपको बताया, तो देखो 6 और 3 पॉइंट के इधर वाले नंबर क्या आ जाएगा 9, और फिर पॉइंट है 5 और 2 कितना आ जाएगा 7, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही 5 और 6 11 का 1 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, और पॉइंट 5 और 2 7 है ना। इसको आप ऐसे लिख के भी कर सकते हो कि 2.15 5.26 ऐसे लिखोगे। 6 5 11 का 1 कैरी 1 2 1 3 और 1 4 और 7 ऐसे कर सकते हैं ना। सबको आपको लिख लिख के करना है। ये दो मैंने आपको बता दिया, तीसरा ये वाला देख लेते हैं। सो 29.19 9.91, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए है ना। सो 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10 और 1 11, फिर 9 9 18 और 1 19, फिर 2 और 1 3, ये आ गया 39.10। ठीक, इसको करो 0.75 और 0.03, तो 5 और 3 8 और 7 और 0 7 और 0, तो ये आंसर आ गया 0.78, राइट। अब ये देख लेते हैं। सो 18 और 8.8, 18 के बाद कोई पॉइंट नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा है ना। पॉइंट हमेशा सही से अलाइन करना है, नहीं तो आंसर गलत आएंगे। 8 और 8 16 और 1 तो 26.8 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे, इसका आंसर ये है। फिर ये वाला देख लेते हैं 9.01, अब इसका पॉइंट यहाँ लगा दो, और पॉइंट के इधर 9 है और इधर 1 0 है, तो 1 और 0 1, 0 और 1 1, और 9 और 9 18, तो ये आ गया इसका आंसर है ना। अब ये वाला देख लेते हैं, F वाला यहाँ कर रही हूँ मैं, 0.934, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर क्या है 0 और इधर 6 4 3, इनके नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे है ना। फिर 9 और 6 आ जाएगा, 15 का 5 कैरी 1, तो 1 आ गया, ये आंसर आ गया F का। अब G देख लेते हैं, लास्ट वाला, नहीं H है, G तो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ।
h देख लेते हैं। सो 6.236 और 0.4887, 7 और 6 13, कैरी 1, 12 का 2, 4 और 6 और 1, 7 और 6, ये आ गया 6.723। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग चेक करके लिख लीजिएगा किसका कौन सा है, मैंने बता दिया। अब हमें यहाँ पे डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं, माइनस करना है सबको। फिर ए से शुरू करते हैं। 5.6 में से 2.3 गया तो 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, ये आ गया ए का। बी कर लेते हैं। 18 में से 8.8 है ना, 0, तो यहाँ 0 में से 8 नहीं जाएगा तो एक कैरी ले लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 8 नहीं जाएगा, फिर से एक कैरी ले लेंगे 17 और यहाँ 0 बचेगा। 17 में से 8 गया तो 9 आ गया, ये 0 है तो 9.2 इसका आंसर आ गया, है ना। अब सी कर लेते हैं। 10.4 में से 4.5 गया, 4 में से 5 नहीं जाएगा, एक कैरी ले लेंगे, लेकिन यहाँ तो 0 है तो इससे हमने एक कैरी लिया, यहाँ 10 हो गए, यहाँ 0 हो गए। रुकिए चेंज कर लेती हूँ कलर ताकि आपको आसान हो जाए, एक सेकेंड। यस, एक लेना है तो यहाँ 14 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 10 है ही नहीं, 0 है, तो यहाँ से पहले एक लेंगे, है ना। तो ये 10 हो गया, ये कट जाएगा, ये 10 था, एक ले लिया इधर, तो यहाँ 9 बचा। 14 में से 5 गया 9 और 9 में से 4 गया 5, है ना, और ये 1 तो हट ही चुका है, यहाँ कुछ है ही नहीं। 5.9 इसका आंसर आ गया। ठीक, डी वाला देख लेते हैं। डी है हमारा 17 और यहाँ है 16.198, यहाँ 0 0 0, तो 0 में से 8 जाएगा नहीं, एक एक कैरी करते जाना है ना। तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 होगा क्योंकि 10 हुआ होगा, कैरी लेंगे, एक गया तो 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9 है, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ से हम एक कैरी ले चुके हैं तो यहाँ पे 6 है, 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.802। ठीक है, इसमें से कैरी कैसे लिया इसके लिए डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार मैं कैरी बता देती हूँ, बाकी आंसर तो मैं बता ही चुकी हूँ, आप लिख लीजिएगा। जैसे 17.000, 16.198 ऐसा था, तो अब इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, इससे एक कैरी लिया 10, फिर एक कैरी लिया 10, लेकिन अब यहाँ कितना बचेगा 9 और यहाँ कितना बचेगा 6। अब इससे एक कैरी ले लिया 10 और यहाँ कितना बचेगा 9, है ना। सो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, अब यहाँ 6 में से 6 गया तो 0 और यहाँ 0, है ना, तो ये आंसर है, राइट। अब डी हो गया। ई देख लेते हैं। 17.00 में से 0.05 जाना है, तो 10 में से 5 जाएगा नहीं, फिर एक लेंगे तो यहाँ 10, यहाँ से एक ले लिया 10 और यहाँ बच जाएंगे 9 और यहाँ बचेगा 6। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9 और 6 में से 0 गया 6 और 1 का 1, ये आंसर आ गया ई। ठीक, अब ये मैं डिलीट कर रही हूँ, आगे कर लेते हैं। एफ है हमारा 34.505 और 18.1, यहाँ देखो 5 में से 0 गया 5, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 14 में से 8 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, यहाँ हमने 1 ले लिया तो 14 और यहाँ 2। ठीक है, नाउ जी। सो 9.9 में से 9.09 माइनस करना है, यहाँ 0 है, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ 8 हो जाएगा, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 9 गया 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला है 6.236, इसमें से 0.487। ठीक है, तो अब 6 में से 7 नहीं जाएगा, एक कैरी लिया 16, यहाँ हो गया 2, 16 में से 7 गया तो 9, 2 में से 8 नहीं जाएगा, फिर एक लेंगे तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ एक ले चुके हैं तो 1 बचा, यहाँ से 1 लिया 11, 11 में से 4 गया तो 7 और यहाँ 5 है ना, तो 5 आ जाएगा, 5 में से 0 गया 5, ये आंसर है, राइट। अब हमें देखना है डेसिमल सीक्वेंस, ये क्या होता है। सो ऑब्जर्व द सीक्वेंस ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड आइडेंटिफाई द चेंज। देखो यहाँ 4.4, 4.8, 5.2, 5.6, 6.0, इनके बीच में एक पैटर्न है, तो कैसे पता करते हैं। हर नंबर में जब हम 0.4 ऐड करेंगे, देखो 4.4 है, इसमें आप 0.4 ऐड करो, 0.4, 4 और 4 कितना आ जाएगा 8 और 4 और 0 4, 4.8 आ गया, ये नेक्स्ट वाला नंबर आ गया, है ना। अब इसमें 0.4 ऐड करो, 4.8 में 0.4 ऐड करो, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 4 और 1 5,
5.2 आ गया, यही नेक्स्ट नंबर है ना। सो इसमें 0.4 ऐड किया हुआ है। सो इसके आगे के 3 टर्म क्या होंगे, जो ये सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, लेट मी रेज इट, ये जो सीक्वेंस दिया है, अब इसमें 6 दिया हुआ है, 6.0, इसके आगे के 3 नंबर बताने, तो 0.4 इसमें ऐड करो, तो 0 में 4 ऐड किया 4, और 6 में से 0 ऐड किया, 6 में 0 ऐड किया तो 6, तो ये आ जाएगा पहला नंबर 6.4। फिर 6.4 में 0.4 ऐड करो, हर बार हमें 0.4 ऐड करना है सब में, 4 और 4 8, 6 और 0 6, तो ये नेक्स्ट वाला नंबर आ गया। इसके बाद वाला तो 6.8 प्लस 0.4 ऐड करो, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 7.2, ये 3 नंबर आ गए, 6.4 6.8 7.2। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। सो ऐसे ही हमें यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है बहुत सारे, है ना। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें सब में फाइंड आउट करने हैं। सो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये जो पहला वाला है ना, इसमें 0.05 आपको ऐड करना है, 0.05। लेकिन ये मैंने कैसे बताया कि कितना ऐड करना है नेक्स्ट नंबर में, बहुत सिंपल है, इन दोनों को माइनस कर लो, किसी भी पहले वाले 2 टर्म को माइनस कर लो, आपको पता चल जाएगा कि इसमें आगे हमें क्या क्या ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले से शुरू करते हैं। ए वाला देखिए, तो पहले कितना ऐड करना है, तो ये देखिए 4.45 में से 4.4 माइनस कर दो, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, यानी 0.05 हमें इस सीक्वेंस में हर नंबर में ऐड करना है। और आगे के 3 टर्म्स बताने हैं, तो हमें क्या दिया हुआ है 4.5, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 0.05 ऐड कर दो, ये वाला नंबर। सो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 0 और 5 5, 5 और 0 5 और 4, पहला ये आ गया। दूसरा ऐसे ही इसमें 0.05 ऐड कर दो, पहला ये नंबर हो गया। दूसरा 5 और 5 10, फिर 5 और 1 6 और 4.60 इसका आंसर आ गया, दूसरा नंबर ये आ गया। फिर से 0.05 ऐड कर दो, ठीक, तो 5 6.4 ये आ गया, है ना। तो ए के ये तीनों नंबर है आगे की सीरीज के। ठीक, ऐसे ही हमें सबका करना है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कितना डिफरेंस आपको ऐड करना है। ठीक, तो यहाँ पर इसको माइनस कर लो, ये बी वाले को। तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 0 का, कैसे माइनस करके, 26.25 25.75, इसको माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया, क्योंकि यहाँ से कैरी लेंगे तो 5, 5 में से 5 गया 0, तो 0.50 को ऐड करना है। ठीक है, सो इसको सब में ऐड करेंगे, जैसे 26.75 ये लास्ट वाला नंबर है इसका, इसमें ये ऐड करो 0.50, तो क्या नंबर आएगा, 5 और 0 5, 7 5 12, 6 और 1 7 और 2, तो 27.25 ये पहला नंबर आ गया। अब मुझे आगे के 2 नंबर बताने की जरूरत नहीं है, आप सब में क्या ऐड करेंगे 0.50, तो यहाँ नंबर आ जाएगा 27.75, फिर 0.50 ऐड करोगे, है ना, हर नंबर में ऐड करना है, तो यहाँ आ जाएगा 28.25। ठीक है, ये भी हो गया। ऐसे आपको सारे नंबर्स ऐड करने हैं, है ना। तो अब मैं सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमें हर नंबर में 0.11 ऐड करना है। तो सी में आगे के 3 डिजिट आ जाएंगे आपके 10.89, 11.00 एंड 11.11। ऐसे ही डी, तो डी में सभी में जो डिफरेंस है वो 2.5 का है, 2.5 आपको हर नंबर में ऐड करना है। तो अगला आ जाएगा 21.0, फिर 23.5, फिर 26.0। ई वाले में 0.9 ऐड करना है, तो ई का आंसर आ जाएगा 11.2, 12.1, 13.0। ये आप ऐड करके देखिएगा, है ना, मैं आंसर दे रही हूँ ताकि आप चेक कर सके, मैं बता चुकी हूँ कैसे करना है। ऐसे ही एफ वाला जो है, सो एफ में
5, 4.95, इसमें कितने का डिफरेंस है, तो इसमें माइनस हुआ है। देखो पहले 5 था, फिर 4.95 है, फिर 4.90 है, मतलब इसमें सब्सट्रैक्शन कम होते जा रहे हैं ना नंबर, तो कितना माइनस करना है हर बार, 0.05 माइनस करना है। ठीक है, तो आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 4.85, फिर आ जाएगा 4.80, फिर आ जाएगा 4.75, एक सेकेंड, 4.75। ठीक है, तो F तक हो गया, ये मैं इरेज कर रही हूँ, आगे के नंबर लिख लेते हैं। G वाला, तो G में जो सीक्वेंस है इसमें हमें हर बार 0.50 माइनस करना है, 0.50 माइनस करना है, ऐड नहीं करना। तो इसके G के क्या आ जाएंगे तीनों, आ जाएंगे 10.95, 10.45, 9.95। ये कैसे आ रहा है, आई होप क्लियर है। जैसे ये 10.95 कैसे आया, ये लास्ट डिजिट है, 11.45 डिजिट नहीं नंबर, इसमें से हमें इतना माइनस करना है 0.50। तो देखो 5 में से 0 गया 5, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो एक कैरी लेंगे, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ 1 कैरी जा चुका है तो 0 बचा, 0 में से 0 गया 0, और यहाँ 1 है तो 1 में से 0 गया 1, 10.95 यही नंबर है ना। फिर इसमें से फिर ये जो नंबर आया इसमें से फिर यही माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही हर बार हमें 0.50 माइनस करना है। ठीक, जी भी हो गया। अब H जो सीक्वेंस है इसमें हर बार हमें 3.5 माइनस करना है, तो इसमें आ जाएगा अगला 3 डिजिट जो है वो H का आ जाएगा 26.0, 22.5 एंड 19.0। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो अब दिया हुआ है यहाँ एस्टिमेटिंग सम्स एंड डिफरेंसेस, एस्टिमेट करना है जो ऐड करके आएगा और माइनस करके आएगा। तो देखो यहाँ लिखा है सोनू हैज ऑब्जर्व्ड सम्स एंड डिफरेंसेस ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड से इफ वी ऐड 2 डेसिमल नंबर्स देन सम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सम ऑफ देयर होल नंबर पार्ट, ऑल्सो द सम विल ऑलवेज बी लेस देन 2 मोर देन सम ऑफ देयर होल नंबर पार्ट। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है कि सोनू ने देखा कि कभी भी 2 डेसिमल नंबर को ऐड कर रहे हैं। देखो इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि सोनू ने क्या समझा, 2 नंबर को हमने ऐड किया, कौन से 2 नंबर, ये हैं 25.936 एंड 8.202। तो वो सोनू का कहना है कि सम जो आएगा ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो हमेशा इनके होल नंबर से बड़ा होगा। होल नंबर मतलब ये इरेज करने तो बताती हूँ, होल नंबर से बड़ा आएगा, तो होल नंबर मतलब पॉइंट के इधर वाला जो पूरा कंप्लीट नंबर है ना। सो 25 और 8 से बड़ा आएगा। डेसिमल नंबर्स को ऐड करेंगे तो सोनू का कहना है कि जो दोनों होल नंबर है उससे आंसर जो आने वाला है वो उससे बड़ा आएगा। तो बिल्कुल सही बात है, 25 और 8 को ऐड करेंगे तो देखो ये भी तो है साथ में, तो इससे तो बड़ा ही आएगा होल नंबर। अभी मैं आपको बता दूंगी पहली चीज, एंड ये लेस होगा किससे, 25 + 1 एंड 8 + 1, मतलब ये जो पहला होल नंबर है उसमें +1 कर दो और इसमें +1 कर दो, इससे छोटा होगा। मतलब कोई भी डेसिमल नंबर 2 लिए हमने, ये 2 डेसिमल नंबर लिए, इसको ऐड करने पे हमें एस्टिमेट अनुमान लगाना है कि इसका आंसर कितना हो सकता है। तो इसका आंसर 2 नंबर्स के बीच में होगा। जैसे ये जो होल नंबर है 25 और 8 इससे बड़ा होगा, है ना, और किससे छोटा होगा, सो 25 + 1 एंड 8 + 1। ठीक है, दोनों में हमने +1 +1 कर दिया, तो इस बीच में कहीं पर वो आंसर आएगा। तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं। 25.936 और 8.202 ऐड करो, 6 और 2 8, 3 और 0 3, 9 और 2 11, 8 4 12 13, 14 का 4 कैरी 1, 34.138 आ रहा है। तो देखो हमने क्या देखा था, 25 और 8 कितना होता है, 33। तो 33 से तो बड़ा ही है, यही मैंने कहा था आपको कि 33 से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, सो इन नंबर से। सो ऐड करो 25 8 9 10, 10 और 25 कितना आ गया, 35। तो देखो 33 से ये नंबर बड़ा है क्योंकि 34 आ रहा है, और 35 से ये नंबर छोटा है ना, क्योंकि 34 है। तो इस बीच में कहीं पर आंसर आता है, वही चीज इस सोनू ने यहाँ पर एस्टिमेट किया। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्लेम, क्या ये सही है क्लेम, वेरीफाई इफ दिस इज ट्रू फॉर दीज नंबर्स, विल इट वर्क फॉर एनी 2 डेसिमल नंबर्स। सो बिल्कुल सही है, हमने अभी आंसर कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखाया कि 25.936 और 8.202 इनको ऐड किया तो आंसर हमारा आया 34.138। ये
33 यानी जो पहला बताया मैंने 25 और 8, इससे क्या है, इसका आंसर आ रहा है 33, तो 33 से बड़ा है 34.138, मतलब ये वाला आंसर। और जो दो चीजें और बताई थी कि 25 + 1 8 + 1, तो आ रहा है 35, इससे ये छोटा है ना, तो ये यहाँ पर आंसर दिया गया है, राइट। सो यस, ट्रू फॉर दिस केस, इस केस के लिए जो हमें क्वेश्चन दिया था, इस केस के लिए सही है, ट्रू फॉर दिस केस। और जनरली ऐसे जब भी हम करते हैं ना, तो ये सही ही निकलता है। क्यों? एज फ्रैक्शनल, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, पॉइंट के बाद के नंबर हैं, पार्ट्स एड टू लेस देन 2 यूनिट्स। ठीक है, सो यस, ये सही रहता है। चलिए आगे देखते हैं। सो व्हाट अबाउट द सम, ये जो सम दो नंबर दिए, इनका सम का क्या होगा? सो बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? यस, 25 और 8 से इसका आंसर बड़ा आएगा, है ना। सो 25 और 8 क्या हो गया? 33 से आंसर बड़ा आना चाहिए, और 25 + 1 और 8 + 1 यानी 35 से छोटा आना चाहिए इसका आंसर, है ना। वही चीज मैंने आपको समझाई थी। जब आप इसका टोटल करोगे, यानी इसको ऐड करोगे, 25.93603259, इधर कितना पॉइंट के इधर कितना भी बड़ा नंबर आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और 8.202 इसको ऐड करो, तो ये सबके नीचे कुछ नहीं है, तो 0 0 आ जाएगा, है ना। 9 5 2 3 0 8 3 11 4 और 3, वही चीज है। कितना भी बड़ा आगे बढ़ा दिया तो क्या, नंबर तो सेम ही था ना। तो देखो 33 से ये बड़ा है 34, और 35 से छोटा है। 35 तो नहीं आया ना, इधर 34 ही है। सो यहाँ पर क्या है, क्लेम जो है हमारा बिल्कुल सही है, इस केस में भी क्लेम होल्ड्स। ठीक, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो सिमिलरली come up with a way to narrow down the range of whole numbers within which the difference of two decimal numbers will lie. तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं सब्सट्रैक्शन के केस में रूल लिखना चाहूँ, जैसे सोनू ने ऐड के केस में दिया था, अगर सब्सट्रैक्शन के केस में रूल लिखना चाहें या डिफरेंस के केस में, तो आप सिमिलरली ऐसा लिख सकते हैं कि जो भी आंसर आएगा ना, किसी भी दो डेसिमल नंबर को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, पहला जो होगा वो होल नंबर, मतलब पॉइंट से पहले वाले जो नंबर है, होल नंबर जो पहला है, और उसमें से होल नंबर दूसरा वाला माइनस कर दो, होल नंबर 2, और इसमें से सब्सट्रैक्ट 1 कर दो। ठीक है, तो इससे तो वो नंबर बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा? पहला वाला होल नंबर, ठीक, माइनस सेकेंड होल नंबर और +1, इसके बीच में होगा, है ना। मतलब जैसे ये दो नंबर थे ना, इसका एग्जाम्पल भी मैं दे देती हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 25.936 ये नंबर है, और दूसरा नंबर ये हो गया हमारा पहला होल, राइट, होल नंबर 1। ये जब होल 1 है ना, तो यहाँ पे ये नंबर लिख सकते हैं, ये 9 है। और दूसरा है हमारा 8.202, ये दूसरा वाला होल नंबर है, राइट। अब ये किसके बीच में इसका आंसर आएगा? तो मैंने माइनस किया था, तो इसका आंसर 17.34, या पहले जाके बैक में देख सकते हैं, अभी किया था मैंने। ये आंसर, इसका मतलब पहला होल नंबर है हमारा 25 और दूसरा है 8, है ना। तो इसके से 25 - 8 और -1, यानी 25 में से 8 गया तो आया 17, और -16 आया। और इसके हिसाब से, सेकेंड वाले रूल के हिसाब से 25 - 8 + 1, 25 - 8 17, और +1 18 आ जाएगा। ऐसे 25 - 8 + 1, तो यहाँ क्या आ गया? 18 आ गया। जो आंसर है ये वाला, ये 16 और 18 के बीच में आएगा, है ना। तो देखो 16 से ये बड़ा है और 18 से ये छोटा है। ओके, डिफरेंस के केस में आप इस तरीके से चीजें समझ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। मोर
ऑन डेसिमल सिस्टम, डेसिमल एंड मेजरमेंट डिजास्टर। कभी कभी क्या होता है, हम छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं कन्वर्जन में, जिसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कुछ इंसिडेंट दिए हैं कि 2013 में जो फाइनेंस ऑफिस है एम्स्टर्डम का नीदरलैंड में, वहां पर उन्होंने गलती से मिस्टेकनली सेंट आउट इतने जो वहां का करेंसी है 188 मिलियन यूरो इन हाउसिंग बेनिफिट्स इंस्टेड ऑफ 1.8। देखो 1.8 और 188 कितना बड़ा डिफरेंस हो गया है ना। सो इस तरीके की प्रोग्रामिंग एरर्स हो जाती है। जैसे 1983 में एक डेसिमल एरर हो गया था, जिसकी वजह से एक डिजास्टर हो गया एयर कनाडा बोइंग, ये प्लेन है 767, ग्राउंड स्टाफ ने फ्यूल कितना है उस प्लेन में उसको गलत कैलकुलेट कर लिया था, है ना। सो यहाँ पे केजी और पाउंड का डिफरेंस हो गया था, मतलब ज्यादा फ्यूल चाहिए और फ्यूल की क्वांटिटी कम ले ली थी उन्होंने। जैसे गाड़ी में पेट्रोल कम होगा तो वो ज्यादा दूर जा पाएगा क्या? नहीं। ऐसे ही प्लेन में अगर फ्यूल कम होगा तो वहां पे क्या हुआ, प्लेन में फ्यूल जो है रन आउट हो गया, कम हो गया, खत्म हो गया, फिर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो इस तरीके की सिचुएशंस हो जाती हैं अगर हम सही से ध्यान ना दें पॉइंट्स वाले को। जैसे मेडिसिन जो बनती है उस पर आप देखना, कोई भी मेडिसिन लेते हैं ना तो एमजी में उसका लिखा होता है कि कितना, कौन सी क्वांटिटी उसमें एमजी में है, कौन कौन से उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं ना। सो अगर 0.05 कोई चीज डालनी है और उसमें अगर 0.5 डाल दिया तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो ये सारी मिसकैलकुलेशंस हो सकती हैं। सो आगे दिया हुआ है डिसेप्टिव डेसिमल नोटेशन। सरयू गेट्स अ मैसेज, सरयू को एक मैसेज आया, बस विल रीच एट स्टेशन 4.5 आवर्स पोस्ट नून, दोपहर के इतना, मतलब 4.5। अब इसका मतलब क्या है 4.5 आवर्स, तो कितना समय बोले हम घड़ी में, 4:50 बोले कि क्या बोले। तो देखो जो डेसिमल होते हैं ना हमेशा हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या बस 4:05 पे आएगी, 4:50 पे आएगी, या 4:25 पे आएगी? कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है, क्योंकि 0.5 ये 4 तो कंप्लीट नंबर है, 4.5 में ये 4 जो है ये तो कंप्लीट नंबर है। ये 0.5 जो है इसको हम कैसे करेंगे, एक आवर को 10 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, है ना। सो इस 5 को 10 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है ना। सो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। सो 10 पार्ट में डिवाइड किया, यानी हर एक पॉइंट जो है, ये 0.5 है ना, तो हर एक पॉइंट मतलब 0.1 जो है वो 6 मिनट के बराबर है। सो 0.5 कितने मिनट के बराबर होगा, 5 × 6 यानी 30 मिनट्स। ठीक है। सो जो बस आने वाली है वो 4 कंप्लीट यूनिट एंड 30 मिनट्स यानी 4:30 बजे आएगी। ओके। सो ये 0.5 को हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करते हैं, बल्कि जिस भी वर्जन में, जैसे अभी घड़ी आर निकाल रहे हैं, आवर यानी 1 आवर का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो उसमें 60 मिनट होते हैं, तो हम 60 को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके। वही यहाँ लिखा है 5 सच पार्ट्स मेक 30 मिनट्स, सो बस विल रीच एट 4:30। ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 से कंफ्यूज नहीं होना है, 0.5 यहाँ 30 मिनट्स को डिनोट कर रहा है। ऐसी शॉर्ट स्टोरी दी गई है, अ गर्ल मेजर द विड्थ ऑफ एन ओपनिंग एज 2 feet 5 inches, और इसे कन्वे कर दिया कारपेंटर को 2.5 feet 5 inches को 2.5 feet बता दिया। द कारपेंटर मेक अ डोर ऑफ विड्थ 2 feet 6 inches सिंस 1 feet is 12 inch, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, है ना। सो कन्वर्जन डिफरेंसेस कैसे होते हैं, एंड इट वुडंट क्लोज फुली, मतलब जो नाप है उसमें एक एक पॉइंट का जो अंतर आता है उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ओके। नाउ इफ यू वॉच क्रिकेट यू माइट हैव नोटिस्ड कि ऐसे बचा है ओवर, क्रिकेट आप देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे लिखा रहता है कि अब ओवर कितने बचे हैं, 5.5। तो इसका मतलब क्या है कि डज इट मीन्स 5 overs and 5 balls और 5 overs and 3 balls? सो इसका मतलब ये है कि 5 तो कंप्लीट ओवर्स बचे हैं, और 0.5 तो एक ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं, 6 बॉल्स होती हैं। सो 5 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। सो 5 ओवर्स, अब 5 बॉल हो चुकी हैं 6 में से, तो कितनी बची है, 1 बॉल और बची हुई है ना। सो 5 overs and 5 balls। ओके। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं कि हम 30 कर देंगे, कि अभी हमने जैसे 4.5 आवर्स में हमने कन्वर्ट किया था, तो आवर्स में क्या था, 60 का कन्वर्जन था, इसीलिए 4:30 बजे का टाइम था, 30, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि 5.5 ओवर है तो इस 5 को हम 3 बोल दें, नहीं। अब उसमें 6 बॉल होती है ना एक ओवर में, तो उससे हम कन्वर्ट करेंगे। ओके।
सो विद दिस स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हमने पार्ट 4 भी कवर कर लिया है। अब जो लास्ट में जो चैप्टर के फिगर इट आउट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस एक छोटा सा पार्ट और आएगा, उसमें हम कवर कर लेंगे। ओके, सो विद दैट वी विल कंप्लीट द चैप्टर नंबर 3 और उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 4 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ओके, सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.